क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने पंचमुखी रूप के अलावा 11 मुखी रूप भी धारण किया था? इस बात का उल्लेख आराशे अगस्त द्वारा लिखित अगस्त संहिता में मिलता है। 11 मुखी हनुमान कवच में उनके इस स्वरूप का वर्णन है। हनुमान जी के 11 मुख अलग अलग देवताओं के हैं। पहला मुख भगवान नरसिंह, दूसरा शिव, तीसरा राम, चौथा काल भैरव, पांचवां गरुड़, छठा हयग्रीव, सातवां परशुराम, आठवां वाराह, नवां अग्नि, 10वां नाग और 11वें मुख में स्वयं हनुमान जी का वानर रूप है। यह घटना राम और रावण के युद्ध के बाद की है। रावण का एक पुत्र कालकामुख अपने चाचा अहिरावण के बेटे महिरावण से पाताल लोक में तंत्र विद्या सीख रहा था। कालकामुख 11 सिर वाला और रावण की तरह शक्तिशाली था। जब वह वापस लौटा तो उसने लंका को वीरान और भयभीत पाया। कालकामुख ने मंदोदरी और विभीषण से सारी बातें सुनी। जब उसे पता चला कि राम ने रावण और उसकी सेना को हराकर विभीषण को राज्य सौंप दिया है, तो उसने देवताओं से बदला लेने की ठानी। उसने अपनी तंत्र विद्या को और अधिक ताकतवर बनाने के लिए राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य से सहायता मांगी। शुक्राचार्य ने उसे ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करने की सलाह दी। कालकामुख ने 12 महीने कठोर तपस्या की। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, लेकिन अमृता का वरदान देने से मना कर दिया। तब कालकामुख ने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल एक 11 मुख वाले योद्धा के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान मिलने के बाद कालकामुख ने स्वर्ग पर हमला कर दिया और देवताओं को बंदी बना लिया। बचे हुए देवता भगवान राम के पास पहुंचे और मदद मांगी। राम जी ने हनुमान जी को उनकी सहायता करने को कहा। हनुमान जी ने 11 मुख धारण कर कालकामुख से भयंकर युद्ध किया। अपनी अद्भुत शक्ति और तपोबल से हनुमान जी ने कालकामुख का वध कर दिया। देवताओं को उनकी खोई हुई शक्ति वापस मिली और स्वर्ग फिर से सुरक्षित हो गया। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी ने हनुमान जी के 11 मुखी स्वरूप को देखकर एक कवच रचा। यह कवच सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करता है और साधक को अपार शक्तियां प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है कि इस कवच का 40,000 बार पाठ करने से साधक को हनुमान जी के साक्षात दर्शन होते हैं। जो भी साधक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूरे 1 साल इस कवच का पाठ करता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। वीडियो समाप्त करने से पहले बोलें, जय श्री राम।